प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो हरियाणा गायों का एक बहुत बड़ा हर्ड आज आपको दिखाया जा रहा है। आप पहचान ही गए होंगे, आज आए हैं नितेश भाई के फार्म पर और यहां पर आपको एक से बढ़कर एक गोधन मिलेगा, एक से बढ़कर एक भैंसवंश। राठी नस्ल के ऊपर भी भाई साहब काम कर रहे हैं, साहिवाल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे चहेती जो हमारी स्थानीय ब्रीड है हरियाणा ब्रीड के ऊपर बहुत बढ़िया काम करके दिखाया नितेश भाई ने। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि पूरे हरियाणा में हरियाणा ब्रीड को सबसे पहले अगर किसी ने महंगा किया तो नितेश भाई ही हैं। काफ़ी ऊंचे दामों पर गोमाता लेकर आए हैं। वैसे तो गाय का कोई मोल नहीं होता, लेकिन फिर भी आज जनसाधारण में अगर हरियाणा नस्ल की कीमत बढ़ी है तो मैं एक कारण नितेश भाई का भी मानता हूं। तो बाकी पूरी जानकारी नितेश भाई से लेते हैं। काफ़ी लंबा अनुभव नितेश भाई को हो चुका है, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर आप बड़े लेवल पर अगर ब्रीडिंग करते हो, इस क्षेत्र में आते हो, तो क्या क्या आपको कठिनाइयाँ आएंगी इस फील्ड में और क्या क्या आपके लिए अच्छी बातें रहेंगी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। नितेश भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम जी। नितेश भाई ने हमें स्पेशली इन्वाइट किया है गोमाता दिखाने के लिए। जैसे अगर कोई साधारण गोपालक इस फील्ड में आता है, जैसे आप आया, आपका तो बिजनेस ही अलग था, फिर आप इस फील्ड में आए हो, तो क्या सोच कर आए? आपको इसमें पैसा कमाना था या फिर आपको कुछ और कमाना था? क्यों आए इस फील्ड में? थोड़ा सा शुरुआत से बात करते हैं। राम भाई, अगर मैं आने की बात करूं तो किसान के घर से थे शुरू से जी, और बिजनेस भले ही अलग रहा, दूसरी लाइन रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो था कि जहन में कि दूध दही मिट्टी से जुड़े हुए आदमी थे शुरू से, और इसमें मेरा कतई कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे ये धंधा बनाना है या इससे प्रॉफिट कमाना है जी। ये था कि परमात्मा ने दिन दे रखे हैं तो गऊ के सानिध्य में रहें और समाज में घर घर गऊ, हर घर गऊ का संदेश देने का एक प्रयास था, इसीलिए इस लाइन में आए। ठीक है। और भाई 9 साल तक, पिछले 9 साल तक सिर्फ निःशुल्क जो है वो सेवा की गई, चाहे वो घी के मामले में है, चाहे दूध के मामले में है, और वो भी जरूरतमंदों को दिया गया। और अनेक ऐसे उदाहरण देखे कि कैंसर के पेशेंट ठीक हुए गऊ के दूध की वजह से, उसके बाद जो है जो पैरालिसिस के पेशेंट ठीक हुए। इस तरीके से ये उद्देश्य था आने का कि जो ये नस्ल है अपनी, जो हरियाणा नस्ल है, इसके ऊपर काम किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई जो धारणा आपने बना रखी है कि ये नस्ल दूध नहीं दे सकती, ये लात मारती है, इसके अंदर क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसको हम प्यार प्रेम से पालें, इसकी क्रियात्मक ऊर्जा को सही दिशा दें, तो इस जैसी सुंदर और बढ़िया नस्ल नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा ने हमारे जलवायु के हिसाब से, हमारे प्रदेश के हिसाब से जिस चीज को यहाँ पर उतारा है धरती पर, तो वो गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसीलिए विशेष लगाव था और ये उद्देश्य था कि जो इस नस्ल का इतनी बदनामी जो लोगों ने कर दी है उसका थोड़ा सा उत्थान हो, और उसमें मैंने 10 वर्ष लगाए जी। उसमें 10 वर्ष लगाने के बाद राम भाई एक रियलिटी थोड़ा सा चेक करना चाहा कि इतने सालों तक भाई हम लगे पड़े हैं, हमने लोगों ने काफी कटाक्ष भी किए कि बिल्ला पिछा पड़ा भाई, फूकण लाग रहा है, जोड़ाड़ के नाम तभी फेमस कर दिए लोगों ने, भाई वो आओगे जोड़ाड़, उसने मतलब ओ लीजिएगा। बिल्कुल। तो ये सारे कटाक्ष भी झेले समाज के, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ कि गऊ जो है वो किसी ना किसी प्रकार से हर घर में पहुंच जाए। बिल्कुल। पर शायद कहीं ना कहीं जो है मैं अपनी कमी इस चीज में मानता हूँ कि पता नहीं मेरे एफर्ट्स में कहाँ कमी रही, क्या हुआ। हमने जुलाई 25 को पिछले साल एक टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा जो है वो ऑक्शन रखा कि लोग आए, गऊ देखें, बछड़ियां देखें, सिलेक्ट करें और लेकर जाएं, क्योंकि हर साल मैं डबल नहीं कर सकता। मैंने एक गाय से शुरुआत की थी, आज मेरे पास मेरा हर्ड साइज जो है वो 200 का है। अब इसको 200 तक बनने में तो समय लगा, लेकिन अब ये 200 से 400 और कब 600 हो जाएंगी वो समय अब
बहुत कम है और हर साल मैं फार्म का साइज डबल ट्रिपल 4 गुना नहीं कर सकता। सही बात। तो अब वो समय था कि हर घर गऊ पहुंचाने का समय आया और 25 तारीख को हमने एक प्रयास के रूप में एक ऑक्शन किया। लेकिन बड़ा ही दर्दनाक था कि जो भैंस वंश था उस ऑक्शन के अंदर वो कैसा भी था, लोग उसको ले गए। अच्छा। छोटी छोटी कटड़ियों को 50-50, 60-60 हजार रुपए में ले गए। लेकिन गाय को भाई साहब, ये मतलब सच्चाई है ग्राउंड लेवल की कि कोई देखने भी नहीं आया। देखने भी नहीं आया। हाँ, ऑक्शन पर एक भी बछिया या कोई गाय लेकर नहीं गया। कोई गाय कोई बछिया उस ऑक्शन के अंदर नहीं बिकी। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई उसमें हाई फाई मोल रखे थे, बहुत ज्यादा कोई ऐसी अनौपचारिक या मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई मोल रख दिया था, या रख भी दिया था कम से कम जो स्वयं को गो भक्त बताते हैं, जो सोशल मीडिया पर स्वयं को हाईलाइट करते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला। तो पता चला यार कि यार ये तो रियलिटी तो कुछ और ही है कि हरियाणा नस्ल जिस पे हमने 10 साल दिए और जो मतलब आजकल सोशल मीडिया पर तथाकथित लोग इतना हाइप इसके ऊपर जो क्रिएट कर रहे हैं, तो उनमें से कोई यहाँ मौजूद नहीं था उस दिन। तो मैं अपनी कमी को मानने लगा, देखने लगा कि यार क्या किया जाए। और हम बात कर रहे हैं इस एरा में सीमन की, हम बात कर रहे हैं एक इस नस्ल के ऊपर हाइब्रिड बनाने की, इसमें दूध क्षमता को बढ़ाने की। राम भाई अपने क्या करनी हो बिला गोदी वाले ने छोड़कर पेट वाले की आस। बिल्कुल। तो वो काम मुझे कहीं ना कहीं लगा, देखने को मिला। हाँ, कि भाई लोग मतलब सीमन पे काम करने की बातें कर रहे हैं, लोग जो है वो और चीजों की बातें कर रहे हैं, नस्ल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो तैयार चीज दे रहा था। बिल्कुल। कि बछड़ी है जिसकी मतलब सब बैकग्राउंड है, सब कुछ पता है उसके बारे में, अपने बुलों के बारे में सबको सब कुछ पता है। तो वो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही हताश हुआ उस टाइम। बड़ा मतलब एक वो कहते हैं ना एक्चुअल चेक मिला कि भाई पानी में तो कुछ और है जी। ठीक है भाई साहब, ये तो आपने अपने अनुभव बताए हैं। ये एक अनुभव और आपसे साझा करना चाहेंगे। जैसे आपने और भी ब्रीड रखी हुई हरियाणा के अलावा, आपके पास राठी, साहिवाल, एक शायद मैंने गिर भी देखी है पीछे है, तो फिर क्या कुछ लगा आपको हरियाणा ब्रीड में, ऐसा क्या अलग लगा और नस्लों से? सच में इसमें कोई क्रियात्मक ऊर्जा में या दूध उत्पादन क्षमता में कोई या लात मारने कुछ है एक्चुअल में हरियाणा ब्रीड? आपकी परिभाषा में क्या कहोगे आप? देखो राम भाई, इंसान भी तरह तरीके के होते हैं, बिल्कुल, वैसे ही पशु भी तरीके के हैं। मेरे पास क्रॉस ब्रीड की भी गायें हैं, राठी भी हैं, साहिवाल भी हैं, हरियाणा भी हैं, और तरह तरीके के पशु मेरे पास हैं। बिल्कुल। जो ओरिजिनल ब्लड लाइन होगा ना, और जो दूध वाला पशु एक्चुअल होगा, जो एक्चुअल दूध काट रहा है पशु, तो वो जो बीज होगा ना, वो हरियाणा नस्ल का भी ऐसा ही है। अच्छा। वो साहिवाल का भी वैसा ही है। अच्छा। और जो साहिवाल नस्ल का होगा, और वो 2 किलो वाली, 4 किलो वाली, 6 किलो वाली, 10 किलो वाली गाय होगी, वो लात मारेगी ही मारेगी, चाहे कोई सी नस्ल, कोई भी ब्रीड हो जाए। और मैं ये मान के आपको बताता हूँ इतने सालों के अपने अनुभव से कि जितनी ये दिखाई देती हैं और जितनी बदनाम है ना, सबसे मतलब लंबा जब एक कप भी दूध तारा है ना, तो वो अपनी हरियाणा नस्ल की सेली ही लात नहीं मारेगी। जो दूध वाले जेनेटिक्स जीन्स जिसके अंदर है ना, दूध वाले जीन्स। और फिर वह बात है भाई कि गऊ तो बहुत कम रहेगी, और उसके लिए जिम्मेदार तो हम ही हैं। बिल्कुल ठीक है। वो कहावत एक बुजुर्गों की है, बिला गऊ और बऊ तो विरले होगी, रांडी डांडी तो गाड़ा महांड है, और हम जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। पता ही नहीं किससे क्या क्रॉस करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वरना वही नस्ल है ये जिसने सबसे पहले 29 लीटर दूध कलकत्ता में जाके रिकॉर्ड करवा रखा है, जो हमारे पुराने दस्तावेज अगर हम उठा के देखते हैं। और आज भी गारंटी लेता हूं कि मेरे फार्म पे जो गायें हैं,
16 लीटर से नीचे आज भी राम भाई एक भी गऊ ऐसी नहीं है हरियाणा नस्ल की जो 16 किलो से नीचे दूध देती ठीक है, तो आपने मैक्सिमम कितने दूध तक की अपने फार्म पर अपने हाथों से दूध निकाल कर देखा है? है। मेरे पास मैक्सिमम नीलम ने दूध निकाल रखा है। नीलम नाम की गऊ मेरे पास थी जी, और उसने जो मैक्सिमम दूध निकाला है मेरे पास वो 23 से 24 किलो के बीच अपने हाथ की चुवाई मैंने कर रखी है। अच्छा, नीलम के बाद फिर दूध निकाल रखा है मैंने 22 किलो और 20 किलो की भी 4-5 गाय मेरे पास हैं। तो 20 से और 24 के बीच की गाय जो मैक्सिमम कैपेसिटी की मैंने आज तक देखी हैं, जिसमें अगर आपको मैं दिखाऊं ये 77 नंबर गऊ है, हाँ ये आती है उस कैटेगरी में जी, और एक वो झूमर गाय है जो उधर खड़ी है, ये हरा जो बाड़ा है इसके बिल्कुल सामने जी, वो 19.5 किलो दूध उसने निकाल रखा है जी, और ये काला नैन भाई के पास से आई थी ये गऊ भाई साहब, जी, हाँ 20 किलो ये भी है। ठीक है। और मैं आपको एक गऊ दिखाता हूँ, वो जो पीछे गऊ खड़ी है सिर्फ 2 थन है भाई हाँ, उसके। ये फार्म की गाय है। हाँ ये फार्म की गाय है जी। और उसकी सुंदरता आप देखो, हाँ। सिर्फ 2 थन है। मैंने इससे उम्मीद हर प्रकार से छोड़ दी थी, माया तो ब्यानी नहीं, इसको छोड़ दिया मैंने इधर अपने महा, कोई बात नहीं बुजुर्ग अवस्था की गऊ है और ये खाती रहेगी यहाँ पर ये क्रॉस हुई और हमारे पास ब्यारी है। राम भाई 2 थनों से 15 किलो दूध और उम्र के इस कगार पर आकर गऊ के नीचे है। अब 2 थनों से 15 किलो मतलब अपनी हरियाणा नस्ल में दूध की तो कमी है नहीं, कमी है ही नहीं, है नहीं। वैसे अगर अडर क्वालिटी की बात करें तो फुकमा लेवटी की ज्यादा गाय है, अपनी क्रियात्मक ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से अन्य ढीली डाली नस्लों की तरह इसकी कोई बहुत ज्यादा हैवी लेवटी दिखाई नहीं देती, जो हाँ, आकर्षक का केंद्र बनती जो है। बिल्कुल जो आप नस्ल में फर्क पूछ रहे थे, साहिवाल में जो है और जो अन्य नस्ल हैं जैसे राठी हैं, तीसरे ब्यात के बाद इसमें प्रोलैप्स की समस्या आनी शुरू हो जाती है अन्य नस्लों में। हाँ अन्य नस्लों लेकिन में हरियाणा नस्ल 20 बार तक बच्चा देने की क्षमता रखती है, लेकिन इनमें तीसरी बार के बाद ये दिक्कत इनमें आती है अन्य नस्लों में प्रोलैप्स की समस्या आनी शुरू हो जाती है। हाँ ठीक है भाई साहब, एक बात और, जैसे आपने रेट बहुत बढ़ा दिया भाई साहब हरियाणा ब्रीड के, तो ऐसा आपने क्यों किया? मतलब मिल ही नहीं रही थी या फिर आपने जानबूझ के इस नस्ल को ऊपर उठाने के लिए किया? एक्चुअल में कारण क्या है इसका? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नितेश भाई ने बहुत रेट बढ़वा दिए हरियाणा गाय के। तो भाई साहब इसका कारण ये है कि किसी भी चीज का जो मूल्य है ना, मूल्य वही निर्धारित उसकी इज्जत करता है। बिल्कुल सीधी बात है। हमने दूध घी फ्री में भी बांट के देखा है और हमने जो है नस्ल की गाय जो गौशाला से फार्मों से यहाँ से भी लाके देखी हैं, लेकिन जब तक एक मोल एक चीज का नहीं होगा ना समाज के अंदर, तो लोग उसको, आई एम सॉरी ऐसी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उसको फद्दू समझते हैं। बिल्कुल कि यार यूं तो मतलब ये क्या है, और उसको मतलब छोड़ेंगे भी, उसको मतलब उसकी कदर कभी नहीं होगी। तो इस कदर को दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं और ये समाज में एक लेवल पे लाने के लिए कि यार ये भी चीज है, ये भी नस्ल है, तो इसीलिए हमने जो है इस प्रकार की गाय खरीदी। और राम भाई मैं आपको बताता हूँ कि भले लोग इस चीज को आज समझें ना समझें, ठीक है, लेकिन अब आकर सरकार इस चीज को थोड़ा समझने लगी है। ICAR में तमिलनाडु में हमारे यहाँ से 11 बछड़ी अच्छा सिलेक्ट की हैं। कौन सी ब्रीड? और प्योर हरियाणा ब्रीड की 11 बछड़ी अपने फार्म की ICAR में तमिलनाडु में अपने फार्म से सिलेक्ट होके गई हैं लगभग 15 से 20 दिन पहले। और जब सरकार ये चीज समझने लगी है तो थोड़ा दोबारा हौसला अभी पैदा हुआ है कि जिस ऑक्शन में जो हमारे हरियाणा के लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं सोशल मीडिया पर, जब उन्होंने इस चीज को नहीं रिकॉग्नाइज किया, कहीं ना कहीं सरकार जब इस चीज को एफर्ट दे रही है, तो आई थिंक हम तो इस प्रदेश के निवासी हैं, हमें इसकी कदर को समझना चाहिए। बिल्कुल। पर धरातल का सत्य क्या है? मतलब स्टेटस तो मैं लगाऊंगा काउ बियॉन्ड मिल्क के, भाई गाय ये हाथ फेरने से ये फायदा वो फायदा, लेकिन अपने घर में जब रखूंगा जब दूध होगा उसके नीचे, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की सच्चाई है आज की तारीख में। तो मेरा ये मानना है कि जो
सीमन पर काम करने से पहले, उन चीज़ों पर जाने से पहले हमें थोड़ा सा धरातल का जो सच है ना, उसका सामना हमें सामने होके कर लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से अगर कोई स्टार्टिंग से काम करता है या ब्रीडिंग का काम करता है, जैसे आपकी तरह ही कोई अन्य फील्ड का आदमी इसमें उतर के अगर काम करना चाहता है, तो उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए सबसे पहले? भाई सीधी बात तो ये है कि नस्ल का चयन करो, ठीक है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ एक आम बछड़ी बांधने से मेरा काम चल जाएगा, फिर मैं उस पर ब्रीडिंग करना शुरू करूंगा, नहीं। आज ना तो लोगों के पास इतने संसाधन हैं, ये सच्चाई है, और ना इतना समय है किसी के पास। तो सबसे पहले चयन अच्छी बछड़ी या अच्छी गऊ का कीजिए आप, और फिर उस पे क्रॉसिंग पे ध्यान दें। अच्छी नस्ल का उस पे जो है टीकाकरण, टीका रखवाना है या बुल से डायरेक्ट क्रॉस करवाना है, तो ये सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर। ठीक है जी। अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो पिछड़ जाएंगे। और बड़े दुख की बात है कि लोग मतलब तैयार चीजों को नकार रहे हैं आज की तारीख में। तो ये कहीं ना कहीं मतलब दुखदाई है जी। कि सिर्फ और सिर्फ दूध देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो काफी व्यथित हैं नितेश भाई इन बातों से जो बार बार आपको बताई जा रही हैं। ठीक है भाई साहब, जो पुरानी बातें हो गई, लेकिन अगर कोई नया साथी पहली बार आपकी वीडियो देख रहा है, तो उसको क्या लाभ मिल सकता है आपके माध्यम से? घी, दूध या ब्रीड, क्या कुछ अर्थ फार्म पर उपलब्ध हो सकता है लोगों के लिए? राम भाई, अगर अर्थ फार्म की बात भी मैं छोड़ दूं, मैं आज भी यही कहता हूं, मैं हर वीडियो में शुरू से लेकर आज तक यही कहता आया हूं। ना तो मेरा उद्देश्य इससे कोई प्रॉफिट कमाना है, मैं प्योरली इसको आज भी उसी मंशा के साथ कर रहा हूं कि अपनी जो हरियाणा नस्ल है, हर घर गऊ घर घर गहू, वो पहुंचे। और अगर मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं समाज को, तो उसमें ये है कि हम घी भी देते हैं, ठीक है, हम दूध भी देते हैं, हमारे पास अच्छी नस्लों की बछड़ियां भी हैं, और अच्छी नस्ल के बुल भी हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैंने अपने 10 साल का निचोड़ इकट्ठा करके बनाया है, ये मेरे पास है देने के लिए समाज को जी। और बाकी तो भाई गौ माता की कृपा है और लगे हुए हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो स्क्रीन पर अगर कोई फार्म विजिट करना चाहे, देखना चाहे, तो नंबर चल रहे हैं भाई साहब, आ सकते हैं फार्म पर। कोई अगर आना चाहे आना चाहे तो कृपया बता कर आए, 1 दिन या 2 दिन पहले हमें बताएं, तो जरूर फार्म पर स्वागत भी होगा। काम भी चलता रहता है फार्म पर। और भाई ये है कि बीमारियों का समय है, तो कभी कभी बायोसिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, वो बहुत जरूरी है। सही बात है। तो कृपया आए, आपका स्वागत है, परंतु फोन करके आए जी। और अगर कोई साथी घी लेना चाहे तो उसके लिए ऑनलाइन सुविधा है? ऑनलाइन की सुविधा अभी हम नहीं दे रहे हैं। आप फोन कीजिए, क्योंकि हम घी जो है राम भाई वो ऑर्डर पर बनाते हैं। अच्छा। हमारा दूध ही यहाँ से बिक जाता है। डिमांड इतनी ज्यादा है दूध की कि लोग दूध ही उठा के ले जाते हैं, और इसीलिए जो घी की जो व्यवस्था हमें करनी पड़ती है वो हम ऑर्डर पर ही तैयार करते हैं, क्योंकि हम कोई कमर्शियलाइज सेटअप तो है नहीं, मशीनें लगा रखी हैं, यही गऊ हैं। और आपको पता है कि 25 किलो 22 किलो दूध से 1 किलो घी बन के तैयार होता है। तो भाई साहब, भाव क्या चल रहा है घी का और दूध का फार्म पर आज का? फार्म पर भाई साहब दूध हम देते हैं 80 रुपए लीटर, और घी है जी 2500 रुपए किलो। ठीक है जी, ठीक है। तो आपको एक साथ एक ही फार्म पर 4 हरियाणा नस्ल के बुल आपको दिखाए जा रहे हैं, जो इनकी दूध उत्पादन क्षमता है, इनकी मायों का रिकॉर्ड है, इनके फादर साइड से, मदर साइड से, ग्रांड मदर, बहुत बढ़िया इनका रिकॉर्ड है। पूरी जानकारी आपको नितेश भाई बताएंगे। तो नितेश भाई, पहले नंबर पर जो बुल है इसी से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है, क्या दूध उत्पादन है? इसका नाम गौरव है भाई जी। ये हमारा सबसे छोटा बुल है अर्थ फार्म का। ठीक है। सबसे लाडला, सबसे शरीफ और सबसे छोटा। आयु इसकी है लगभग 2.5 साल के आसपास। ठीक है जी। और इसकी माँ है सरस्वती, जो गोलू भाई के पास थी, गुजर गई थी जी। फादर साइड से ये रुद्रनाथ नंदी महाराज का है बेटा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और सरस्वती की लाइन की गोलू भाई ने अनेकों ने एक वीडियो डाल रखी है, कोई कहने की बात नहीं। और बुल भी जो है वो बिल्कुल उसमें मतलब हर कोई उसको जानता है शायद हरियाणा में। और भाई ये इसका स्वभाव की अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो,
ये इतने ठंडे स्वभाव के बुल आज तो भाई मतलब बिल्कुल विरले ही हैं। वहीं अगर आप किसी भी चीज की बात कर लें, टेस्टिकल क्वालिटी की बात कर लें, बिल्कुल प्योर जो एक डब्ल्यू जो खिंचा हुआ होना चाहिए वही प्रॉपर चीज आपको मिलेगी। और ये स्वभाव जो आप पूछ रहे थे ना बाहर मुझसे गायों में कि ये ठंडा स्वभाव या इनका स्वभाव कैसा है, क्या अलग है, या ये है भाई, ये नंदी है और जवान बछड़ा है, इसका स्वभाव आप देख लो। बहुत बढ़िया जी। ठीक है भाई साहब, दूसरे नंबर पर जो बुल है ये? दूसरे नंबर पर हमारा पृथ्वी बुल है जी, A8। ठीक है। A8 बुल है जो वो 1 नंबर गाय का बेटा है, और 1 नंबर गाय इस समय जीतू भाई के पास है। और इस बुल के कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो आज 10 वर्ष की आयु है इस बुल की, और 10 वर्ष की आयु में नए बछड़ा के बराबर आज भी बुल के कैरेक्टर हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो सींग की बात है, चाहे ठुई की बात है, पीठ की सिधाई की बात है, पूंछ है, बिल्कुल यूं खिंचा खिंचाया इसका जो मुतान अगर हम उसकी बात करें कि किसी प्रकार का कोई ढीलापन 10 साल की आयु में, और झालर, कॉफिन शेप चेहरा, आंखें जो कर शाई के डोरे खींच दिया करें, नहीं नुक्का जलगाल रखे हो जानो, वो आंखें और तेवर आप बुल का देखिए भाई। और कहते हैं ना कि मतलब ये जंगली था जिस टाइम आया हमारे पास, जंगली इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, उस टाइम टक्कर मारना, बाजना, और क्यों फार्म पर आया था भाई, नाथ कुछ ऐसी व्यवस्था वहां थी नहीं बांधने की, यहाँ आके इसको बंधना पड़ा। तो अब देखो ये आपके सामने है, आप इसके लिए नए हैं, कितना शांत, बिल्कुल इस प्रकार के कैरेक्टर ये विरले हैं आज की तारीख में। अभी भी देख लो बुल कि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ इसके साथ आज तक हमने नहीं कर रखी। ठीक है भाई साहब, तीसरे नंबर पर आपका बुल है H27 नाम का बुल है तीसरे नंबर पर। ये भी अपने आप में निखिल भाई के पास था, वहां इसकी प्रोजेनी आ चुकी है, निखिल भाई ने जगह जगह शेयर की है। ये इसकी उम्र लगभग 13-14 साल हो चुकी है, फिर भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली ठुई की जो मसल्स हैं आज भी उसी तरीके से इंटैक्ट हैं। गर्दन आप देख लीजिए, और बाकी कैरेक्टर, इसका नामकरण हमारे फार्म पे बलवान है। बलवान, हाँ ये बलवान है हमारे फार्म का। ठीक है जी। H27। अगला जो अपना बुल है ये खुराना साहब के यहाँ से आया था, और ये उस ब्लड लाइन का बुल है जो अनेक मेले जीत चुकी है। इसकी माँ तेथन गाय थी और किसी ने उसका थन काट लिया था, तो थन काटने के बावजूद 3 थनों से गाय, और अगला थन कटा हुआ था, थन काटने के बावजूद गाय की जो दूध देने की क्षमता थी वो 19.5 लीटर अपने फार्म पे थी। अच्छा, अपने फार्म पे 3 थनों से, जिसमें अगला थन जो है बिल्कुल जड़ से काट लिया था गाय का एक मेले में। और आप ये हमारे फार्म का ब्रीड कैरेक्टर वाइज वन ऑफ द बेस्ट बुल्स है भाई, आप देख सकते हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आगे से जो कालापन जितना दिखता है वो टेस्टोस्टेरोन का आपको पता है उसका पोटेंशियल। जी जी। और ये बुल के कैरेक्टर्स। ठीक है भाई साहब, फादर इसका फादर खुराना साहब के पास था, उनकी ही घर की ब्लड लाइन। ठीक है जी। और वो भी मल्टीपल मेलों में चैंपियन फादर। ठीक है जी। और वो जो 2 बुल हैं, निखिल भाई वाला और जो ये दूसरे नंबर वाला, इनका भी फादर? इनका फादर मेरे पास कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है जी। ये फार्म के रिकॉर्ड से H27 से हर कोई निकाल सकता है। ठीक है। और ये A8 के नाम से कोई भी निकाल सकता है। ठीक है। ये A लाइन का बुल है, और ये तो प्रोजेनी टेस्टेड बुल ऑलरेडी है। इसकी बहन ऑलरेडी दूध पर आ चुकी हैं, 20-20 लीटर दूध दे रही हैं, और इसी की बछड़ियां भी दूध पर आ चुकी हैं। तो ये तो पीटी बुल है, इसमें तो कोई डाउट संदेह है ही। तो चारों बुलों की अपने फार्म पर प्रोजनी आ चुकी है? अपने फार्म पर A8 की प्रोजेनी आने वाली है, बाकी तीनों बुलों की अपने फार्म पे प्रोजेनी आ चुकी है। और भाई पहले ब्यात में बछड़ियों ने 12-13 लीटर से दूध किसी ने कम नहीं दिया है। ठीक है जी। और इसकी तो अभी गोलू भाई के पास भी एक प्रोजेनी हमने गोलू भाई को दी थी। हाँ, इस गोरू की एक प्रोजेनी गोलू भाई के पास जो मेले में गाय ने दूध दर्ज करवाया था, जो विजेता गाय बनी थी KDFA की, उस गाय के ऊपर इसका क्रॉस आया था, बछड़ी आई थी, पर वो अब हमारे बीच नहीं रही, परमात्मा को नहीं मंजूर था।
लेकिन बाकी सभी बछड़ियां इनकी दूध पे बहुत अच्छी दूध पे आ रही हैं। ठीक है भाई साहब, बुल हो गए, गाय हो गई, अब बात करते हैं शेड की। बहुत बढ़िया आपने शेड बनाया है। तो शेड की अगर बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई कितनी है भाई साहब? पूरी 1 किले की यानी 200 फुट की लंबाई है राम भाई शेड की। हाँ। और 55 फुट की इसकी चौड़ाई है।